फिल्म एक दृश्य से शुरू होती है जिसमें येओजी हवा, एक प्यारी युवा महिला, सड़क पर टहल रही है और एक स्वादिष्ट बुन का आनंद ले रही है। अचानक वह एक हैंडसम आदमी डोंग ह्यून से टकरा जाती है, जिससे उसका खाना फर्श पर गिर जाता है। शुरुआत में जी हवा गुस्से में है और लड़के को डांटने का सोचती है, लेकिन उसकी आकर्षक मुस्कान और मनमोहक व्यवहार उसे प्रभावित कर देते हैं। वह डोंग ह्यून से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जल्दी में लगता है और वह कुछ कहने से पहले ही भाग जाता है। उस शाम बाद में जी हवा अपनी ऑनलाइन दोस्त ह्यून ही से अपनी बातें साझा करती है और जानती है कि वह उत्सुकता से एक फैन इवेंट में शामिल होने की तैयारी कर रही है। हालांकि ह्योनी जल्द ही बताती है कि उसे इवेंट के दिन एक स्थानीय सुविधा स्टोर में काम करना है। जब उसे एहसास होता है कि यह अवसर ह्योनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जुआह एक उदार पेशकश करती है। वह अपने दोस्त के स्थान पर सुविधा स्टोर में काम करेगी, जिससे ह्योनी फैन इवेंट में शामिल हो सकेगी। अपनी दोस्त के इस इशारे से खुश होकर ह्योनी खुशी से चिल्लाने लगती है। जब जूना अगले दिन सुविधा स्टोर पर पहुंचती है तो वह हैरान होती है जब एक लड़का उसके पास आता है और बातचीत शुरू करता है। उसकी हैरानी के लिए वह जल्दी से समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही आकर्षक अजनबी है जिसे उसने पिछले दिन मिला था, डोंग ह्यून उर्फ ह्यूना। जी हवा इस खुलासे से चौंक जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि ह्यून एक लड़की है। अपनी शुरुआती हैरानी के बावजूद जी हवा अपने दोस्त को फैन इवेंट में शामिल कराने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है और बहादुरी से उसके स्थान पर काम करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वह स्टोर में अपने कामों में व्यस्त होती है, जी हवा की नजर एक लड़के जे ह्यून पर पड़ती है जो दूर से उसे देख रहा होता है। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है और उसका फोन नंबर मांगता है। जे ह्यून की ध्यान से प्रभावित होने के बावजूद जी हवा के पिछले अनुभव उसे कुछ हिचकिचाहट महसूस कराते हैं। वह एक समय को याद करती है जब उसने एक हैंडसम लड़के की दोस्ताना बातचीत को फ्लर्टिंग समझ लिया था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह अपने गर्लफ्रेंड से वायरलेस हेडफोन्स के जरिए बात कर रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जी हवा सीधे जे ह्यून से उसकी मंशा के बारे में पूछने का फैसला करती है, जिस पर वह ईमानदारी से यह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में उसमें रुचि रखता है। डोंग को इवेंट शामिल करने के बाद जी हवा उससे एक अच्छा धन्यवाद प्राप्त करती है। वह उसे स्टोर में काम का प्रस्ताव देता है। जुआह काम करने के विचार से बहुत खुश है, लेकिन उसे यह चिंता है कि क्या बॉस उसे स्वीकार करेगा। उसकी हैरानी के लिए डोंग ह्यून बताता है कि वह वास्तव में बॉस है और उसे अगले दिन अपनी शिफ्ट शुरू करने के लिए कहता है। अगले दिन जब जुआह पुदीना दूध के साथ स्टोर में पहुंचती है तो वह एक और पार्ट टाइम सूबिन से मिलती है। सूबिन कठोर लगती है और डांटती है जुआह के देर से आने के लिए। जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है तो वह जाने की तैयारी करता है और उसी समय कुछ लड़कियां उसे देखने वहां पहुंचती हैं। हालांकि जब वे उसे चारों ओर नहीं देखते तो वे तुरंत स्टोर छोड़ देते हैं। जुआह को पता चलता है कि सूबिन रूड हैं, फिर भी लड़कियों में लोकप्रिय। बाद में एक ग्राहक जिसका नाम वूसोक है पुदीना दूध का पैक खोजने के लिए स्टोर में आता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। जब वह जुआह के पैकेट को देखता है तो वह उसके विरोध के बावजूद उसे खरीदने पर जोर देता है। तभी डोंग ह्यून और जे ह्यून भी स्टोर में पहुंचते हैं, जिससे जुआह का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वूसोक चुपचाप दूध का पैकेट उठाता है और उसके अंदर का सामान पी लेता है। अगले दृश्य में जब जुआह और डोंग ह्यून सड़क पर चल रहे होते हैं तो उसे पता चलता है कि वह मिंट चॉकलेट का एक पैकेट ले जा रहा है। वह पूछती है कि क्या उसने यह खास तौर पर वूसोक के लिए ऑर्डर किया है और वह इसे पुष्टि करता है। जुआह पूछती है उसने एक पैकेट क्यों ऑर्डर किया। डोंग ह्यून समझाता है कि पहले ज्यादा ऑर्डर करता था पर वे नहीं बिकते थे, इसलिए अब वह वूसोक के लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर करता है। जी हवा डोंग ह्यून की विचारशीलता से प्रभावित होती है और धन्यवाद करती है। वह फिर यह भी बताती है कि उसे भी मिंट चॉकलेट पसंद है और डोंग ह्यून वादा करता है कि वह अब से 2 पैकेट ऑर्डर करेगा। फिर वे मजाक में बहस करते हैं कि क्या मिंट चॉकलेट का स्वाद अच्छा है या बुरा। काम पर जब जी हवा ऊपरी शेल्फ को व्यवस्थित कर रही होती है तो वह फिसलकर गिर जाती है, लेकिन सौभाग्य से सूबिन उसे पकड़ने के लिए मौजूद होता है। वह पूछता है कि वह अकेली क्यों है और वह समझाती है कि वह चीजों को व्यवस्थित कर रही थी। तभी वूसोक दुकान में प्रवेश करता है और सुखद गंध पर टिप्पणी करता है। यह देखकर जुआ को एहसास होता है कि उसे मिंट की खुशबू का जुनून होना चाहिए। बाद में जब वूसोक दुकान में कुछ खोज रहा होता है तो वह एक छोटे बच्चे को देखता है जो रेफ्रिजरेटर में एक ड्रिंक तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह ड्रिंक को पकड़कर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा जोर से रोने लगता है। जब वूसोक यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या गलत हुआ, तभी बच्चे का पिता आता है और उसे उसके बेटे को रोने का आरोप लगाता है। पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। वह वूसोक को अपनी बात समझाने नहीं देता और तभी जुआ आती है और कहती है कि उसे वह जानती है। वह सुझाव देती है कि गलतफहमी को दूर करने के लिए सुरक्षा फुटेज देखना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने के बाद बच्चे के पिता अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं और वूसोक बच्चे को ड्रिंक देते हैं इससे पहले कि वे वहां से जाएं। अगले दिन वूसोक दुकान पर जाता है और मिंट चॉकलेट के 2 पैकेट खरीदता है। वह एक पैकेट जुआ को देता है, जो इस इशारे से हैरान होती है और सोचती है कि उसने उसे यह क्यों दिया। वूसोक समझाता है कि यह एक बाय 1 गेट 1 डील थी और वह पैसे बचाना चाहता था।
जू आ बोल पड़ती है और सुझाव देती है कि वो सोक को पैसे बचाने के लिए धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। फिर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले जू आ पिछले दिन की मदद के लिए धन्यवाद करता है। थोड़ी देर बाद जे ह्यून दुकान में प्रवेश करता है और जू आ के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है। पूछता है कि क्या वह उसके साथ फिल्म देखने जाना चाहती, बताते हुए कि उसके पास 2 फ्री टिकट हैं जो महीने के अंत से पहले इस्तेमाल करने। जे ह्यून ये भी बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो जू आ को हैरान कर देता है और वह जल्दी से चला जाता है, उसे सूचित करते हुए कि वे शनिवार को एक फिल्म देखने जाएंगे। बाद में वो सोक दुकान में खरीदारी करने आता है और जू आ उसे उसकी पसंदीदा सिगरेट देती है। उसकी हैरानी है उसने इसे ठुकरा दिया और कुछ और चुन लिया। जू आ उससे पूछती है कि क्या उसने धूम्रपान छोड़ दिया है। वह जवाब देता है कि वह कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिसे वह पसंद करता है उसे यह पसंद नहीं है। बाद में 2 लड़के जी हवा से पहचान पत्र के बिना सिगरेट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें बेचने से मना कर देती है। लड़के गुस्सा हो जाते हैं, वे उसके साथ आक्रामक हो जाते हैं। इसी समय जे ह्यून आता है और सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करता, लेकिन लड़के उसे चुनौती देते हैं। सू बिन दुकान में आता है और मामले को संभालता है, लड़कों को एक सबक सिखाता है और उन्हें डर के मारे भागने पर मजबूर कर देता है। जू आ सूबिन और जे ह्यून को धन्यवाद देती है और सूबिन से पूछती है कि वह दुकान में क्यों है। वह यह जवाब देता है कि वह एक ग्राहक है, कुछ खरीदने आया है। बाद जू आह जे ह्यून रेस्तरां खाते हैं। जे ह्यून शराब पीता है, स्वीकार करता है जू आह लड़कों से रक्षा करने आया था, लेकिन सूबिन ने रोका और योजना नाकाम की। फिर उसे हीरो बनने और उसकी रक्षा करने का वादा करता है। यह सुनकर जू आह मुस्कुराती है, उसे शराब न पीने कहती है और घर जाने कहती है। जे ह्यून विश्वास रखने के लिए कहता है और उसके हाथों बेहोश हो जाता है। इससे चिंतित होकर जू आह एक टैक्सी बुलाती है और टैक्सी आने तक उसकी देखभाल करती है। जुआ को दिखाया गया है कि वह सप्ताहांत जागकर एक असाइनमेंट पूरा कर रही है। अगले दिन वह थकी हुई होती है और सुविधा स्टोर में अपनी शिफ्ट के दौरान बार बार नींद में झपकी लेती है। पूरी कोशिशों के बावजूद जुआ सो जाती है और सपना देखती है कि एक महिला उसके कानों के पास घंटी बजा रही होती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है तो अचानक जाग जाती है और देखती है कि एक ग्राहक उसे अजीब तरीके से देख रहा है। फिर वह मुड़ती है और देखती है कि डोंग ह्यून ग्राहक की मदद कर रहा है। ग्राहक के जाने के बाद जुआ डोंग ह्यून पर चिल्लाती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं जगाया, लेकिन अपनी रक्षा करने के बजाय वह मजाक में उसे चिढ़ाता है कि वह सोते समय अपने हाथों को बच्चे की तरह हिला रही थी और वह कितनी प्यारी लग रही थी। फिर वह जुआ से घर जाने और थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और अपनी शिफ्ट पूरी करने पर जोर देती है। जब जुआ काम करती रहती है तो वह सूबिन को देखती है और सोचती है कि वह देर रात क्यों काम कर रहा है। ये पता चलता है कि डोंग ह्यून ने उससे जुआ की मदद करने के लिए कहा था। जुआ डोंग ह्यून की दयालुता से प्रभावित होती है और सूबिन की मदद के लिए आभारी होती है। लेकिन जब वह काम पर ध्यान देती है तो अचानक उसे पेट में दर्द होता है और वह जल्दी से बाथरूम दौड़ती है। बाथरूम में उसे एहसास होता है कि यह महीने का वह समय आ गया है और उसने कोई महिला उत्पाद या अतिरिक्त कपड़े अपने साथ लाना भूल गई। अपने आप से नाराज और निराश महसूस करते हुए जुआ बाथरूम के अंदर बैठी है। अगले पार्ट टाइम काम करने वाली लड़की का इंतजार कर रही है, उम्मीद करते हुए कि उनके पास कुछ ऐसा होगा जो वह इस्तेमाल कर सके। उसकी हैरानी की बात है, सूबिन बाथरूम में प्रवेश करता है और जुआ के स्टॉल के बाहर एक छोटा प्लास्टिक बैग छोड़ देता है। जुआ सावधानी से बैग खोलती है और उसमें एक सैनिटरी पैड और पहनने के लिए एक अतिरिक्त शॉर्ट्स पाती है। जुआ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाती जब वह चुपचाप सूबिन का धन्यवाद करती है। स्टोर में वापस जुआ सूबिन की मदद के लिए अपनी आभार व्यक्त करती है और पूछती है कि क्या वह भूखा है। वह विनम्रता से मना कर देता है और फिर उसकी ओर सैंडविच का एक पैकेट फेंक देता है। जुआ उसे पकड़ लेती है और वे मजाक करते हैं, जबकि सूबिन उसे चिढ़ाता है, जिससे वह सैंडविच के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी डोंग ह्यून आता है। उसके हाथ में जुआ के लिए ताजे सैंडविच का एक बैग होता है। इस वजह से वह एक दुविधा में पड़ जाती है, यह नहीं जानती कि किसका सैंडविच स्वीकार करे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वह सूबिन के सैंडविच को चुनने का फैसला करती है। डोंग ह्यून को उसकी दयालु पेशकश के लिए धन्यवाद देती है। अगले दृश्य में डोंग ह्यून गंभीर चेहरे के साथ जुआ के पास आता है और उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वह बताता है कि कुछ ग्राहकों ने उसके बारे में अपने सीनियर्स से शिकायत की है और उसके पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जुआ इस खबर को शांति से स्वीकार करती है और जवाब देती है कि उसने शायद अनजाने में कुछ गलत किया होगा। जाए ह्यून फिर स्टोर में प्रवेश करता है, गंभीर माहौल को देखता है और जुआ की नौकरी से निकाले जाने के पीछे का कारण पूछता है। इसके जवाब में डोंग ह्यून स्वीकार करता है कि वह खुद भी विवरण के बारे में अनिश्चित है। फिर दृश्य कुछ दिन पहले की ओर लौटता है, जब 2 कॉलेज की लड़कियां स्टोर में आईं और जुआ को सूबिन से दूर रहने की चेतावनी दी। जुआ के यह स्पष्ट करने के बावजूद कि सूबिन उसके सहकर्मी हैं, लड़कियां नाराज हो गईं और उसकी नौकरी की स्थिति पर सवाल उठाने लगीं।
वर्तमान में जे ह्यून अपनी चिंता व्यक्त करता है कि वह जू आह को उतनी बार नहीं देख पाएगा, लेकिन वह उसे आश्वस्त करती है कि वह अभी भी अक्सर दुकान पर आएगी। जे ह्यून को एक विचार आता है और वह जू आह के लिए विदाई पार्टी आयोजित करने का सुझाव देता है। डोंग ह्यून तुरंत सहमत हो जाता है। हम जू आह, डोंग ह्यून, जे ह्यून, सू बिन और वू सेओक को एक आरामदायक रेस्तरां में देखते हैं। जू आह की विदाई पार्टी के लिए इकट्ठा हुए हैं। वह पहली बार रेस्तरां में जाने और उनके विदेशी तीखे खाने का स्वाद लेने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करती है। जब वे व्यंजनों का स्वाद लेना शुरू करते हैं तो सभी को अपेक्षा से कहीं ज्यादा तीखा लगता है। यहाँ तक जे ह्यून, जो नियमित रूप से तीखा खाना खाता है, निगलने में संघर्ष करता है और अंत में वह अपने मुंह में जलन को कम करने के लिए वू सेओक का सारा पुदीना फ्लेवर्ड दूध पी जाता है। जल्द ही वे नेवर हैव आई एवर खेलने का फैसला करते हैं। नियम सरल है, उन्हें अपना हाथ उठाना है और अपनी उंगलियों को फैलाना है। एक एक करके उन्हें एक तथ्य बताना होता है और जिसने उस विशेष चीज को किया है उसे अपनी एक उंगली मोड़नी होती है। खेल लगभग 5 या 6 राउंड तक चलता है और जल्द ही उनमें से सभी के पास केवल एक उंगली मोड़ने के लिए बचती है। इस समय डोंग ह्यून की बारी है और वह एक आश्चर्यजनक सवाल पूछता है। वह कहता है कि अगर किसी को समूह में किसी पर क्रश है तो उन्हें अपनी उंगली मोड़नी होगी। समूह चुप हो जाता है और सभी की नजरें एक दूसरे की ओर मुड़ जाती हैं। सभी की हैरानी के लिए सभी लड़के अपनी उंगलियां मोड़ देते हैं। केवल जू आ बचती है, जिसकी उंगलियां अभी भी सीधी हैं। वह चारों ओर देखती है, भ्रमित और थोड़ी चौंकी हुई, जबकि सभी सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। एक छोटे से विचार के बाद वह भी धीरे धीरे अपनी उंगली मोड़ देती है। फिर दृश्य बदलता है और जू आ को मेकअप करते हुए देखा जाता है, जबकि उसकी बहन उसी कमरे में सो रही होती है। अचानक उसकी बहन जाग जाती है और उसे अपनी नींद में खलल डालने के लिए चिल्लाने लगती है। जुआ शांति से उसे बताती है कि अब 11 बज चुके हैं और उसे उठना चाहिए। वह ये भी बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। यह सुनकर बहन हंस पड़ती है और उससे उसके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछने लगती है। जुआ मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि उसने अपने काम के दौरान अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात की और वह किसी आइडल से कम नहीं है। उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या उसके बॉयफ्रेंड का एक भाई है जिससे वह डेट कर सकती है। जी हवा अपनी बहन की टिप्पणी को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और उसे अकेले अपार्टमेंट छोड़ने के लिए भेज देती है। अपार्टमेंट छोड़ने के बाद जी हवा एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुकती है, जहां उसकी मुलाकात सू बिन से होती है। वह उसे उसी रेस्तरां में दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित करती है जहां उन्होंने पिछले रात पार्टी की थी। पहले वह हिचकिचाता है, लेकिन जब वह लगातार जिद करती है तो वह मान जाता है। इस दौरान पहले की वही 2 कॉलेज की लड़कियां जी हवा को देख लेती हैं और नफरत भरी नजरों से उसकी ओर घूरने लगती हैं। जब सू बिन अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकलता है तो लड़कियां जू आ के पास आती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं कि वह उसके सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रही है। वे उसकी बेवकूफी और उसके गाल पर लगे आइसक्रीम का मजाक भी उड़ाते हैं। सभी की हैरानी के लिए सू बिन अचानक दृश्य में प्रकट होता है और उसके चेहरे से आइसक्रीम चाट लेता है। यह स्नेह का प्रदर्शन जू आ को चौंका देता है, जबकि लड़कियां हैरान रह जाती हैं। जू आ फिर घोषणा करती है कि सू बिन उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे लड़कियां हैरान और जलन महसूस करती हैं। दोपहर के खाने के बाद जू घर जाते समय डोंग ह्यून से टकराती है। वह पूछता है क्या वे दोस्त रह सकते हैं और जू आ सहमत हो जाती है। हालांकि डोंग ह्यून फिर उससे एक आने वाले कॉन्सर्ट के लिए टिकट खरीदने के लिए कहता है। वह एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन अंततः इसे करने के लिए सहमत हो जाती है और वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अंतिम दृश्य में हम वूसुक को देखते हैं, एक और ग्राहक जो एक लड़की है, सुविधा स्टोर में पुदीने के स्वाद वाले दूध के पैकेट की तलाश कर रहे हैं। कुछ खोजने पर वे एक ही पैकेट मिलता है और दोनों उसे पकड़ते हैं, जिससे यह मजेदार बहस होती है कि इसे कौन ले जाएगा। लड़की वूसुक को पुदीना दूध देने का फैसला करती है, लेकिन वह उसका फोन नंबर मांगती है। सुक लड़की की मांग से हैरान, लेकिन वह उसकी खूबसूरती और आकर्षण पर मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। एपिसोड का अंत वू सुक द्वारा लड़की को अपना फोन नंबर देने के साथ होता है और वह उसे देखता है। वह भविष्य को लेकर आशावान और उत्साहित महसूस करता है।